नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो के अंश एक दूसरी वीडियो के हैं जिसमें कि मैं बना रही हूँ एनर्जी के लिए एक टी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी लाइफ में आज तक जितनी भी महिलाओं के बीच में रही वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मेरी मदर इन लॉ जो अब इस दुनिया में नहीं है बहुत ही ज़्यादा सुघड़ गृहिणी थी। इसलिए जब मैं शादी होकर उनके पास गई तो उन्होंने मेरी कला को पहचाना और मुझे गहने देने के साथ साथ अपनी कलेक्शन की कढ़ाई के धागे, लेस के टुकड़े, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े के पीसेस वगैरह भी दिए, जिनका मैंने बहुत यूज़ किया। लेकिन उस समय यूट्यूब नहीं होता था तो मैं आपके लिए वो कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। पर आजकल जो अब मेरी माँ मुझे देती हैं या मेरी बहनों से मैंने जो सीखा है और वो जो मुझे देती रहती हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने के लिए तैयार की हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और ये एनर्जी टी मैंने पी ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉटन के कपड़े जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो जब वाइट कलर के होते हैं तो मैं उनको धोकर उनके पीसेस बनाकर किचन में रख लेती हूँ और उनको मैं एज अ किचन टॉवल यूज़ करती हूँ। स्पेशली नॉनस्टिक तवे पर जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसके बाद उन पीसेस से उस तवे को बहुत अच्छी तरह साफ़ करके और रख लेती हूँ और उस कपड़े के टुकड़े को फेंक देती हूँ। तो कपड़ा धोने का झंझट ख़त्म हो जाता है और तवा ना स्मेल करता है और एकदम चकाचक हो जाता है अगले इस्तेमाल के लिए। आप इसको ज़रूर आजमा के देखिए, बहुत कारगर तरीका है ये। मेरी मदर बहुत इनोवेटिव है और क्रिएटिव हैं, इसलिए उनके पास आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर में छोटे मोटे यूज़ में चाहिए होती है। जैसे ये एक डेनिम का टुकड़ा पता नहीं कब का उनके पास रखा है और अब उन्होंने मुझे दिया तो मेरे ये बहुत काम आ गया, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ। इसलिए मुझे ये अपनी एक जीन्स को ऑल्टर करना था जिसकी कमर थोड़ी सी टाइट है, लेकिन पीछे इसमें इलास्टिक है, आगे इलास्टिक नहीं है। तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसको शेप ख़राब किए बिना किस तरह ऑल्टर किया जाए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सोचा और फिर देखा कि ये टुकड़ा इसकी लेंथ में पूरा बैठ जाएगा। तो मैंने जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से इसको काटा और साथ साथ सिल भी दिया, और नीचे एक इस तरह का ट्रायंगल पीस लगा दिया जिसमें से अभी धागे निकलेंगे तो अपने आप स्टाइलिश लगेगा। डेनिम में स्कोप होता है कि जो मर्ज़ी डिज़ाइन बना दें, अगर सफाई से बना है तो वो बाद में अच्छा लगता है, और ये कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से ये जीन्स मेरी अब यूज़ हो जाएगी। और ये फ्लेयर शेप आजकल काफ़ी फैशन में है। तो इस तरह अपनी मम्मी का दिया हुआ एक ये डेनिम का टुकड़ा मेरे कितना काम आ गया। हज़ारों रुपए की एक डेनिम की जीन्स जो ऐसी वेस्ट पड़ी थी वो अब मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये वीडियो बहुत काम की है, लेकिन फिर भी अपना अपना सबका नज़रिया है, आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए एक ये रागी ओट्स और बाजरे का चीला, इसकी रेसिपी देख लीजिए, हो सकता है आपके काम आए। बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। अब वापस आ जाती हूँ अपने टॉपिक पर, रीयूज़ और रिसाइकिल पर। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे पास कभी कभी ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हमारा फेंकने का दिल नहीं करता, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है। जैसे कि मेरा ये कुर्ता जो वाइट होने की वजह से आपको थोड़ा मटमैला लग रहा है, लेकिन ये मैंने संभाल के रखा था क्योंकि मुझे पता था मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी को कहीं यूज़ कर सकती हूँ। और अगेन मेरी मदर ने मुझे अपने सोफ़े के पुराने कवर जो बहुत दिन से उनके पास ऐसे ही पड़े थे वो मुझे दिए थे कि भाई तू इसका कुछ बना सकती है तो बना ले। तो फिर मुझे लगा कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, फ़ाइन है, कुछ यूज़ किया जाए। अपने कुर्ते में से मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की पट्टियाँ जो पूरी लेंथ में थी उनको काट लिया और इस तरीके से सेट कर दिया, क्योंकि ये नेट का कपड़ा और ये एम्ब्रॉयडरी साथ में कॉम्बो में अच्छी लग गई। तो इसलिए इसके बाद मैंने इसको स्टिच किया। और फिर ये भी मेरी मदर की एक पुरानी साड़ी थी जिसका बॉर्डर मैंने रख लिया, उसका भी कुछ यूज़ कर लूँगी।
और उसके बाद इस साड़ी के पीसेस जितने भी चौड़ाई में कर पाई उतना मैंने इसको तैयार कर लिया। और फिर इसने लाइनिंग का भी काम दे दिया, जितने जोड़ आए थे वो सब इससे छिप गए और इसकी लाइफ भी बढ़ गई। थ्रेड मैंने जानबूझ के कलर्ड यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत रंग बिरंगे धागे की रीलें थी, तो वो भी यूज़ हो गई, मुझे धागा भी नहीं ख़रीदना पड़ा और उसके अलावा ये डिज़ाइन भी बन गया। इस तरीके के जोड़ जब हम डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होती क्योंकि कपड़ा रीयूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो चली गई होती है। और इसी वजह से मैंने इस साड़ी के में भी जितने जोड़ लगाए हैं सब पे बहुत अच्छी तरह से सिलाइयाँ की हैं। अब मैं इसके किनारे बंद करती हूँ सिलाई करके और फिर आपको इसकी एक लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह की लग रही है। तो इस तरह से मैंने इसके कुशन भी बनाए, तकिए के कवर, और उस पर भी इसी तरीके से वो एम्ब्रॉयडरी के टुकड़े जोड़ दिए और प्लेन कपड़ा लगा दिया, क्योंकि प्लेन कपड़ा मुझे चादर में भी चारों तरफ लगाना पड़ा जो कि दबाव में आ चुका है। इस तरह से एक चादर तैयार हो गई। अब मैं दिखाती हूँ आपको अगली कुछ ऐसी ही चीज़ें। ये कुछ पीसेस भी मुझे मेरी मदर ने दिए थे, जिसमें कि मुझे ये लेस वगैरह सब उसमें ही बचे कुचे सामान में मिली थी, तो ये यहाँ पर मैच कर गई कॉर्नर बंद करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ लगा दी। लेकिन इसका बीच का कपड़ा आप देखोगे तो ये दो तरह का है, लेकिन इनकी कलर स्कीम एक है और इनका टेक्सचर एक है, तो ये ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। इस तरह मैंने सोफ़े पर दो ये पिलो कुशन रख दिए और एक बीच में ये पट्टी बनाकर बिछा दी, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। ये सारा स्पॉन्सर्ड बाय मॉम है। ये पीछे का जो मैंने इसमें कवर लगाया है ये मैंने पिलो टाइप बनाया है ताकि बटन वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा इन्हीं पीसीस को मैंने यूज़ किया है अपने इस टेबल पर कवर की तरह रखने के लिए। ये जस्ट इस पे रखा हुआ है और मैंने कैंची खरीदी थी जिससे ये कटिंग हो गई, क्योंकि इस कपड़े पर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फैंसी लग रहा है और बहुत जल्दी स्लिप भी नहीं होता है, तो इस पर ये टिका रहता है। और इसी तरीके का एक पीस बचा था, वो मैंने प्रिंटर को ढकने के लिए यूज़ कर लिया। जब प्रिंटर पर काम करना होता है तो ये मोटा टेक्सचर है, इसलिए इसमें सिलवटें भी नहीं आती हैं। मैं इसको हटा देती हूँ और प्रिंट का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से वापस इस पर लगा देती हूँ, तो इस पर कोई रिंकल भी नहीं आते हैं और ये मेरा बढ़िया काम दे जाता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक अगला आइटम। ये मेरी सिस्टर ने मुझे एक साड़ी दी थी। वो खुद बहुत क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, लेकिन वो कॉलेज में प्रोफेसर है और अब एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जो इंसान क्रिएटिव होता है वो अपनी चीज़ें जल्दी से दे नहीं पाता, क्योंकि उसके माइंड में भी आइडियाज़ होते हैं कि मैं इसका कुछ यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब उन्हें मुझे ये साड़ी देनी पड़ी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और जो ये मैंने पीछे इतनी पट्टी सी काट के इतना बड़ा पीस बनाया, ये मेरा एक पुराना प्लाजो था जिसका कपड़ा बहुत अच्छा था, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया। और ये मेरी दीदी ने मुझे अपनी साड़ी दी थी। ये उसके सिर्फ बॉर्डर्स हैं और पल्लू है। ये आप देख सकते हो, इसकी सिलाइयाँ दिख रही हैं, पर डिज़ाइन और कलर ऐसा है कि ये मैंने मिला दिया तो दूर से एक जैसा लग रहा है। लेकिन जब मैंने ये डाइनिंग टेबल ख़रीदा था तो रनर्स इसी शेप में इस पर डेकोरेट किए थे, तो मुझे आइडिया मिल गया कि मैं भी इस पर इसी शेप में 2 रनर्स यूज़ कर सकती हूँ। और मेरा फ्री में काम हो गया, बस मेरी मेहनत लगी, क्रिएटिविटी लगी। इसके साथ ही मैंने जो भी बॉर्डर्स बचे थे उससे एक ऐसा पीस और बना के रख दिया इमरजेंसी के लिए। ये पीसेस बचे हुए थे सारे, तो उसके पीछे भी मैंने अपना ये एक पुराना कुर्ता उसका पीस लगा दिया। इसके बॉर्डर्स भी अभी मैंने संभाल के रखे हैं, उसकी भी जब कोई चीज़ बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन इस तरीके के काम करते हुए हमें सिलाइयाँ हमेशा अच्छी तरह नीट एंड क्लीन और मार्जिन दे के लगानी चाहिए ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। ये कलरफुल बास्केट विद कवर या ढक्कन बोल सकते हैं, ये मैंने बनाई है पुराने प्लांटर से। प्लास्टिक के प्लांटर्स जो कि बहुत बदरंग हो गए थे और मेरे यूज़ में नहीं आ रहे थे,
उस पर मैंने ये कपड़ा चढ़ाया, बहुत सफाई से लेस लगाई, जो कि अगेन मेरी मदर की एक साड़ी से मैंने उतारी हुई थी, और इस तरीके से कार्डबोर्ड पर इस कपड़े को चढ़ाकर ये 3 कंटेनर्स बना लिया। अब इसका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये उल्टा इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर मैंने मोती लगाकर एक्सपेरिमेंट किया था और उससे ब्यूटी भी बढ़ गई। बॉर्डर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है मैंने, छोटे छोटे हैंडल्स भी बनाए हैं और बहुत सफाई से एक जैसा इनको बनाने की कोशिश की है ताकि सही समय पर मैं कभी इनको यूज़ कर सकूं। इस पर आप अगर देखोगे तो ये जो शेड आ रहा है, ये जो नीचे मैंने रनर लगाए हैं इसी का बॉर्डर था। बीच का हिस्सा ये टर्क्वाइश कलर था और जो साइड के हिस्से हैं ये बॉर्डर्स थे। बॉर्डर से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं क्योंकि उसमें कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे कि ये भी मैंने बॉर्डर से ही बनाया हुआ है। इसका बॉर्डर यहाँ तक का था और इसको मैंने पेस्ट किया। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है बहुत पहले। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस, जितना मेरे पास बॉर्डर था उसको यूज़ करके बना दिए, इसीलिए नीचे का पीस सबसे छोटा बना है। लेकिन कई बार अपनी क्रिएटिविटी बहुत स्टाइलिश भी लगती है, तो ऐसा कभी कभी ट्राई करना चाहिए। और लिविंग एरिया इससे मेरा थोड़ा कलरफुल लग रहा है क्योंकि मेरे फर्नीचर का कलर थोड़ा सा लाइट है। फर्नीचर घर में अपने बजट के हिसाब से लिया जा सकता है, कलर स्कीम अपनी इच्छानुसार बनाई जा सकती है, लेकिन घर हमेशा बढ़िया जगह पर बढ़िया क्वालिटी से बना हुआ और सुविधाओं से भरपूर हो, लोकेशन अच्छी हो, ऐसी जगह लेना चाहिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ मैंने घर लिया है वहाँ पर होली हो या कोई और फेस्टिवल हो, पूरी धूमधाम से और बहुत मज़े से और सेफली मनाया जाता है। इसलिए घर हमेशा ऐसी ही जगह पर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं बाकी के अपने टॉपिक पर। ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका थोड़ा दिल बहल जाए और आप मेरे टॉपिक से बोर ना हो जाए। मैंने होली खेली तो नहीं, लेकिन अपने मज़े के लिए वीडियो ज़रूर बनवा ली थी क्योंकि यहाँ पर था रेन डांस और खाने पीने का पूरा साजो सामान। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और मैं दिखाती हूँ आपको अगले कुछ अपने आइडियाज़। अब दिखाती हूँ आपको कि इस तरीके से मैंने एक बेडशीट को, उसके जो ट्रायंगल डिज़ाइन है उस ट्रायंगल डिज़ाइन का यूज़ करके दूसरा कपड़ा, जो ये मेरा कुर्ता था जिसमें एम्ब्रॉयडरी का पीस भी थोड़ा सा आया हुआ है और जोड़ भी आए हैं, लेकिन जोड़ वगैरह बहुत सफाई से लगाने चाहिए हमेशा ऐसे कामों को करते हुए, और मजबूत लगाने चाहिए क्योंकि आजकल हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो धागे नहीं निकलने चाहिए। इस तरह ये चादर मैंने थोड़ी सी इसकी विड्थ को बढ़ा दिया और ये मेरा पूरा वर्कशॉप रूम बन गया है। अभी ये कुर्ता भी मैंने कुछ डिज़ाइनिंग करना है, आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे माइंड में आइडिया आ चुका है। ये भैरवी का रूम है, भैरवी यहाँ रहती नहीं है, इसलिए अब ये रूम मेरा पूरा वर्कशॉप बना है जहाँ मैं अपना मशीन का काम, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, पेंटिंग का काम करती रहती हूँ। इस तरीके से एक ये चादर भी मैंने बहुत पहले बनाई थी अपने सारे बचे कुचे प्योर कॉटन के कपड़ों से, जिसमें कि मैं बटन निकाल देती हूँ, पट्टियाँ निकाल देती हूँ और उसके पीछे मैंने लगाई थी ये एक चादर जो कि थी तो नहीं लेकिन फेड हो गई थी और कपड़ा उसका फाइन था, तो मैंने उसका बेस बना के उसके ऊपर ये कपड़े के पीसीस से एक पूरी शीट बनाई और इसको आपस में जोड़ दिया। और किनारे वगैरह इसके बहुत मजबूत करने चाहिए हमेशा, वरना धागे छोड़ते हैं और हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ ख़राब हो जाती है और जॉइंट्स लगने की वजह से इस पर दोबारा से सिलाई करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब चलते हैं एक और आइडिया की तरफ। ये कर्टेन मेरे रूम में लगे हुए हैं। इतने मोटे बड़े लेंथ वाले कर्टन के पीछे डबल कर्टन सिलवाना एकदम नासमझी होती है क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने ये अपने पुराने कर्टन जो अब इस घर की कलर स्कीम में पूरे नहीं जा रहे थे और क्वांटिटी वाइज भी कम थे, तो मैंने इनको पीछे डबल कर्टन की तरह यूज़ करने के लिए यूज़ किया है। जैसे कि ये विंडो, इस पर भी मैंने पीछे कर्टन यूज़ किया है क्योंकि ये विंडो
पूरी नहीं है, लेकिन कर्टन मैंने पूरा लगाया क्योंकि इससे रूम की लेंथ लंबी लगती है। और जो पीछे मैंने कर्टन लगाया है उससे धूप और रोशनी से मुझे काफ़ी अच्छा अंधेरा फील हो जाता है। पीछे लगे कर्टन को मैंने अभी पूरा बनाया भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही क्लिप से लगा दिया है और मेरा काम बन गया है। जब चाहे मैं इसको उतार भी सकती हूँ। और इसी से मैंने एक बेडशीट भी बनाई हुई है जो आप अभी आगे देख पाओगे। अगर आपको इस वीडियो में मेरे किए इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ कुछ पसंद आए हैं तो ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पैसा न खर्चे बिना अगर हम घर को सुंदर बना सकते हैं तो और क्या चाहिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।